हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे, क्या आप भी जाना चाहते हैं विदेश या फिर देख रहे हैं विदेश में बसने का सपना। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी कुंडली में बन रहा है विदेश यात्रा का योग। काफ़ी प्रयत्न के बाद करिए चूक पाए टोटके। तो मित्रों जानेंगे इस वीडियो में कि आपकी कुंडली में विदेश का योग है या नहीं। आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, किसी विदेश कंट्री में जाने का सोच रहे हैं और आपका वह काम नहीं बन पा रहा है। एजेंट पर आपने फाइल तो दे दी है पर वो आपको लारे दे रहा है और काम बनने का कोई भी आपको अनुसार दिख नहीं रहे हैं और आपने बाहर जाने का सपना सोचा हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका बाहर का योग है या नहीं, या किन ग्रहों के माध्यम से बनता है यह योग। और अगर आप काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो इस वीडियो के अंत में आप जानेंगे कुछ ऐसे उपाय और टोटके जिनसे आप बाहर जाने के लिए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी, विदेश यात्रा का योग। कई लोग विदेश यात्रा या विदेश में बसने का सपना देखते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस सपने को पूरा करना हमारे हाथ में नहीं होता है। आपने कई बार ये कहते सुना होगा कि किस्मत में होगा तो विदेश जाने का भी मौका मिल जाएगा। किस्मत की ये बात कुंडली के ग्रहों और उनकी कुछ विशेष स्थिति पर निर्भर करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में विदेश यात्रा के योग हैं तो उसे किसी न किसी कारण से विदेश जाने का मौका मिल ही जाता है। ज्योतिष की माने तो जब तक आपकी कुंडली में विदेश यात्रा के योग नहीं है तब तक इस दिशा में आपके सारे प्रयत्न विफल हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कब किसी जातक को विदेश यात्रा का सुख मिलता है और कैसे। विदेश यात्रा का अर्थ ज्योतिष में समुद्र पार की यात्रा माना जाता है। कोई भी लंबी यात्रा जिसमें कम से कम 3 पहर लगें विदेश यात्रा ही समझी जाती है। कुंडली में पंचम, नवम और द्वादश भाव मूल रूप से विदेश यात्रा से ही संबंधित रखते हैं। क्रूर और पापक ग्रहों की विदेश यात्रा में बड़ी भूमिका होती है। राहु व्यक्ति को सबसे ज्यादा विदेश जाने में सहायता करता है। इसके बाद शनि और मंगल भी सहायता करते हैं। शनि की 7.5 और डैया भी विदेश यात्रा में सहायता करती है। कब व्यक्ति विदेश जाकर बस जाता है? आमतौर पर शनि या राहु के मजबूत होने पर व्यक्ति घर से दूर जाकर स्थायी रूप से बस जाता है। सूर्य या चंद्रमा के कमजोर होने पर भी व्यक्ति विदेश में स्थायी रूप से बस जाता है। वृक, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के विदेश में बस जाने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आप कुंडली से नहीं जानते कि आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है जो बाहर विदेश जाने के लिए आपको रोक रहा है, तो आप विशेष रूप से राहु को प्रसन्न कर सकते हैं, राहु के उपाय कर सकते हैं, क्योंकि एक राहु ही ऐसा ग्रह है जो आपको विदेश भेजता है। किंतु उससे पहले हमें एक कुंडली दिखवा करके किसी विशेष या फिर किसी विद्वान ज्योतिष आचार्य के पास, जिससे हम यह पता कर सकते हैं कि हमारी कुंडली में योग है भी या नहीं, तो उस कुंडली से ही हमें कोई उपाय करना चाहिए। राहु ग्रह के अशुभ परिणामों से बचने के लिए राहु मंत्र का जाप करवाना चाहिए। राहु की अशुभ दशा से बचने के लिए बुधवार के दिन जौ, सरसों, सिक्का, 7 प्रकार के अनाज, नीले या भूरे रंग के कपड़े और कांच की वस्तुओं का दान करें। गोमाद रत्न धारण करने से राहु दोष से मुक्ति मिलती है। राहु की वजह से होने वाली बीमारियों और बाधाओं से बचने के लिए राहु यंत्र की भी पूजा करें। वही शनिवार के दिन कुष्ठ रोगियों को कुछ न कुछ दान करने से भी राहु ग्रह प्रसन्न होता है। बुधवार के दिन अपने आसपास में किसी नदी या झील पर जहां पर मछलियां हों उन्हें गूंदे हुए आटे की गोलियां बना करके डालनी चाहिए। 7 शनिवार नारियल अपने सिर से 7 बार वार कर चलते पानी प्रवाहित करें। बुधवार 4 मूली रात को सिरहाने रखकर सोएं और सुबह नहा धोकर के शिवलिंग पर चढ़ा कर आएं।
विदेश यात्रा के कारगर उपाय। अगर आप विदेश यात्रा पर जाने की इच्छा रखते हैं तो सुबह उठकर तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में लाल मिर्ची के दाने डालें। नियमित इस उपाय को करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और आपके विदेश जाने के चांस ज़्यादा बनते हैं। उड़ते हुए हनुमान जी की पूजा करने से भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। हनुमान जी की इस स्वरूप की पूजा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामना पूरी होती हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। चोले में केसरी, सिंदूर, चमेली का तेल मिक्स करके हनुमान जी को अर्पण करें, उनको लगाएं, उनके सारे शरीर पर लेप करें। बाद में उनके चरणों का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। फिर उसके बाद गुलदाने का भोग लगाएं। वह आसपास के सभी भक्तों को भेंट करें, उनको बांटें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो मित्रों, अगर आप भी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं और अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो आपके सामने दिए हुए नंबर पर आप हमें घर बैठे ही संपर्क कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जन्म कुंडली, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के माध्यम से कुंडली दिखवा करके अपनी समस्याओं के समाधान का उपाय जान करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही ज्योतिष संबंधी व सनातन धर्म संबंधी जानकारी लाता रहूँगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।